एक चुटकी सिंदूर की कीमत, अरे तुम क्या जानो बाबूजी। अगर एक चुटकी सिंदूर, अगर एक, देखिए भारतवर्ष के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जो भी हमारे मानव हैं, प्राण हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी हैं, उनके अंदर भी खून होता है, उनके शरीर के अंदर भी सिंदूर नहीं होता है। अगर मोदी जी के अंदर सिंदूर है, उनकी नसों में सिंदूर बह रहा है, तो मुझे तो बहुत आपत्ति है इस बात की। मोदी जी का ऐसा कौन सा दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी में जिसने उनको सिंदूर खिला दिया? क्योंकि भाई साहब, एक चुटकी सिंदूर खाने से आदमी की मौत हो जाती है। मोदी जी के बयान को गलत तरीके से ले रहे हैं। नहीं, गलत तरीके से नहीं ले रहा हूँ, मैं गलत तरीके से नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने जब इस तरह का अपना भाषण दिया कि मेरी रगों में गरम सिंदूर बहता है, तो उस चीज को हमें महसूस हुआ कि मोदी जी किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। क्या आप हमारे देश के सैनिकों के शौर्य के ऊपर, हमारे देश के सेना जिसकी वीरता है उसके शौर्य के ऊपर क्या आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं किसी राज्य के चुनाव में आते हैं? इसीलिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। चुनाव एक अलग जगह है। लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया सिंदूर का चुनाव प्रचार नहीं किया, उन्होंने चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया है जिसको सिंदूर माध्यम बनाया, ताकि उनको भावनाओं का जो वोट है, भावनात्मक रूप से जो वोट है वो उनको मिल जाए। लेकिन मोदी जी इस बात को भूल रहे हैं कि या तो जितने भी आतंकवादी आए थे उनकी फोटो जारी, मोदी जी का आर्मी की भर्ती में फोटो लग जाता है, ऐसी दिक्कत क्या है जनता को? तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे काम तो करो कि वर्दी पहनने के लायक हो। अरे 1 महीना हो गया तुमसे आतंकवादी पकड़े नहीं गए, सेना की वर्दी पहन के गली गली चौराहे पे फोटो लगवा रहे हो। ऐसे काम तो करो कि वर्दी पहनने के लायक बनो। कम से कम तुम्हारे सीने पे, तुम्हारी छाती पे वो वर्दी इस बात की गवाही दे कि हाँ, तुमने देश में घुसे हुए आतंकवादी जिन्होंने धर्म पूछ के, मजहब पूछ के और कलमा पढ़ना आता है नहीं आता है, उन आतंकवादियों को मार गिराया, पकड़ लिया, जेल में घुस के मार दिया, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है आतंकवादियों को? कौन सा बयान जारी किया? तो यही आतंकवादी थे। हमारी सेना ने किया ना वो काम, तो कि जो आतंकवादी पाकिस्तान ठिकाने दुश्मन देश के अंदर छुपे हुए थे उनको टारगेट करके ध्वस्त किया गया। लेकिन 24 घंटे 48 घंटे के अंदर भी सीज फायर हो गया। सीज फायर करने की आवश्यकता क्या है? या तो मोदी जी इस बात को बोले जैसे आपने बोला। मोदी जी को यह बात बोलनी पड़ेगी कि जिस तरह से आपने एक बयान दिया कि मेरी नसों में गर्म खून बहता है, यह बयान दीजिए कि पहलगाम के बाद देश के ऊपर कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा। देना चाहिए बयान, देना चाहिए बयान। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं दे रहे बयान? सेना की वर्दी पहनने का जज्बा है, जोश है, वो पराक्रम दिखा रहे हो कि मोदी ने सेना की वर्दी पहन ली, जगह जगह फोटो चिपका दिए। एक बात बोलिए आप कि पहलगाम हमला आखिरी हमला है देश के ऊपर। आज के बाद आतंकवादी देश में नहीं घुसेंगे, कहीं पे कोई आतंकवादी घटना नहीं घटेगी। देश के प्रधानमंत्री को आश्वस्त करना पड़ेगा, देश की जनता को, देश की महिलाओं को। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने नारी बंधन अधिनियम रात को 2 बजे पास किया, महिलाओं को 33% आरक्षण देश की राजनीति में लेकर आने की बात कही थी। और आज जब महिलाओं के सिंदूर उजड़ रहे हैं, जब महिलाओं के सिंदूर उजड़ रहे हैं, आतंकवादी महिलाओं के सिंदूर उजाड़ रहे हैं दुश्मन देश से आकर, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी महिला कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि ये आतंकवादियों की बहन है, ये उनके समाज की लड़की है। मोदी जी के चरणों में तीनों सेना नतमस्तक है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि आपके चरित्र को आखिर हो क्या गया है? ये कौन सा राष्ट्रवाद आप लेकर चल रहे हैं? और वो कौन सा राष्ट्रवाद का सिंदूर आपकी नसों में है? क्या ये आपका राष्ट्रवाद है? क्या ये प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रवाद है? क्या ये प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रवाद का खून, क्या ये प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रवाद का सिंदूर मोदी जी की नसों में दौड़ रहा है, घूम रहा है, बह रहा है? कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हमारी देश की सेना को अपमानित करें। आज सेना से मुलाकात करने के लिए वो एक प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री जब चाहे सेना के तीनों अध्यक्षों से मुलाकात कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो प्रोटोकॉल है, तो सरकार का नियम। सेना का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो बयान दिए, जिनके सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं और माफी मांग रहे हैं वो लोग कि हमसे गलतियों की माफ कर दो, सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसे वक्तव्यों की कोई माफी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 28 मई तक तो देश आज कर्नल सोफिया कुरैशी जो महिला है, जो देश की बेटी है, सेना का कोई भी, चाहे पुरुष हो या महिला, जिसने सेना की वर्दी पहनी, उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई मतलब नहीं।
वो राष्ट्र के लिए लड़ता है, वो राष्ट्रभक्ति के लिए लड़ता है, वो देशभक्ति के लिए लड़ता है, उसकी रगों में राष्ट्रभक्त का खून खोलता है, दौड़ता है, हिलोरे मारता है कि अगर मेरे देश के ऊपर कोई आतंकवादी आ जाए तो घर में घुस के मारूंगा। यह है देश की सेना का शौर्य, देश की सेना का वीरता, देश की सेना का पराक्रम। लेकिन मेरी देश की सेना के वीरता के पराक्रम के ऊपर, शौर्य के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी बुजदली वाली राजनीति, अपनी घटिया राजनीति करना बंद करे। इस सेना के शौर्य के ऊपर आप राजनीति करो। मैं इस बात का समर्थन हूँ। मोदी जी ने कहा है कि मेरी नसों में मोदी भारत माँ का लाल है और मोदी आतंकवादियों को चुन चुन के धुन धुन के मारेगा और मोदी की नसों में गरम सिंदूर बहता है। मैं तो मोदी से पूछना चाह रहा हूँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबूजी। बात तो कर दी आपने सिंदूर, मैं बार बार जो बुलडोजर की नीति अपनाकर देश का सत्यानाश करने की ठान ली है, अब तुम्हारे को बिहार से ही हराना शुरू करते हैं और एक एक करके बिहार में सरकार बन जाए तो नीतीश कुमार को इनसे अपने समर्थन वापस लेना चाहिए, बल्कि सरकार बनने से समर्थन पहले वापस लेना चाहिए। नीतीश कुमार को सवाल पूछना चाहिए कि ये बताओ पहलगाम के आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं गए हैं? या तो 40 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, यार 1 महीना हो गया आज जी। ना तो ये बता पा रहे कुल कितने आतंकवादी आए थे, ना ये बता पा रहे कितने मार गिराए, ना ये कहते कितने पकड़ लिए।